कारी अजमल साहब पहुँच जान अल्लाह तुझी निशानी क्या है भाई पढ़ा में ना पढ़ हाय हाय मैं पढ़ता सही मेरी वजह लेके बचने जीवन मसला नस्ला जीवनी पहली निशानी है वादेला कुलूबहुम तुझी निशानी वादेला तोया अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना मोमिन की तुझी निशानी है दिल कुरान पढ़ावे बस करो एक मिनट आवाम ना रखे जी आवाम लोग बना रहे यार चलो आवाम को नाम वाले आवाम को नाम वाले आवाम ना भैया आवाम ना क्या कब्जा ठीक है मैं टाइम ये मेजबान यही है मेजबान आपकी महफिल के यही है अस्सलाम वालेकुम कारी साहब जनाब कौन रहा उनसे बात करें ना दूर से जरा मशाइख के बच्चों का अदब है तो बताओ जो नबी पाक की औलाद उसका इकराम करना और दिल से जुबानी कलामी दामों से नहीं कल्बी तौर पर आप हुजूर की औलाद पाक से अहले बैत अतहार से प्यार करें और आपका अंदाज हो प्यार वाला औलाद महबूब के लिए आप बड़े इकराम से बड़े एहतराम से हुजूर की औलाद का चारों बेटियों का अज़वाज पाक का और फिर हुजूर के हसनैन करीमैन का आपका ईमान हो आपका लहजा हो और फिर हुजूर के कुल से हवा क्या मैंने कहा बोलिए ये ना हमारे यहाँ आजकल कुछ लोगों ने मखसूस किस्म की बातें करनी शुरू कर दी हैं बेचारे हमने चमकानी होती है तकरीर चमकाना बड़ा जरूरी होता है दो मकसद बड़े ज्यादा होते हैं इल्ला माशाअल्लाह जब से मेरी तरह के लोग इस स्टेज पे आए ना दो किस्म के मकसद होते हैं एक दाद लेना दूसरा इमदाद लेना तो उसके लिए जो भी करना पड़े ना जितनी मर्जी दौड़ धूप करनी पड़े अनोखी बात करनी नारा लगवाना वो भाई फर्ज हो गया मैं आज बता के जाऊंगा आप क्या बताएंगे जी आप वो बताएं जो कुरान हदीस में लिखा है मैंने जुमला देना है तो जुमला ना दे तो मेहरबानी कर अल्लाह रसूल का पैगाम दे मजाक ना बनाए दीन को आप अनोखी कहानियां ना घर के लाए क्या मतलब मजाक है कि जनाब आप तोड़ के बताएंगे कि हुजूर के कौन से सहाबी माज़अल्लाह ठीक थे कौन थे ठीक नहीं आप कहेंगे मदीने वाले की तो गली से गुजरा है उस पर अल्लाह ने रहमतें कर दी और जो उनके दस्ते पाक पर बैत हो कलमा पढ़े और जिनका ईमान हुजूर ने कबूल किया तू कौन होता है सुभान अल्लाह इसलिए कमजोर बातों में ना पढ़े और नए किसी आदमी की बात सुनने की जरूरत नहीं हम कोई ऐसे लोग नहीं है जिनकी सनद कोई ना हो हम तो हज़रत मुहद्दिस आज़म और गज़ाली ज़मा के मानने वाले लोग हमारे बुजुर्गों ने अकायद लिखे हैं दिए हैं बयान किए हैं दलाइल रखते हैं बस उनसे प्यार करें उनसे कभी प्यार करोगे तो जिंदगी बन जाएगी आप कभी रज के प्यार करें ना सैयदना सिद्दीक़ अकबर वफा का पता चलेगा अदब का पता चलेगा इश्क का पता चलेगा कुर्बानी का पता चलेगा जो आदमी कहता है मैं उसूलों पे जीना चाहता हूँ तो पढ़े अपनी जिंदगी वज़ादार बाहया गुजारना चाहता हूँ तो सीखे हज़रत उस्मान से और जो चाहते हैं ना डिप्रेशन से निकल जाए टेंशन से निकल जाए परेशानी कोई ना आए तबीयत भी दलेर हो दिल भी दलेर हो कोई एंजाइटी नहीं कोई डिप्रेशन नहीं कोई किसी किस्म का दबाव नहीं वो मौला अली शेर खुदा क्या बात है दीवारें हिलती रहती हैं और हर कांप जाता है अली का नाम सुन के अब भी खैर क्या बात है
अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए खिलाफत, अच्छा यार, नाराए हैदरी, या अली, नाराए मुस्तफा, जिंदाबाद, क्या बात, कादरी साहब जिंदाबाद, कादरी साहब जिंदाबाद। वाह वाह, क्या बात, तो जो बात अर्ज कर रहा हूं उस पर गौर करें। आप हुजूर के जमी सहाबा से, मेरी तरफ तवज्जो रखें, जमी अहले बैत अतहार से प्यार करें और सीखने के लिए उनसे हासिल करने, हुसूल फैज के लिए आप उनसे मोहब्बत करें। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो हमें सिखाया है ना, हुजूर की मोहब्बत का तकाजा है, वो भी हम सीखें, वो भी हम सीखें। नबी पाक ने हमें अखलाक सिखाया है, किरदार सिखाया है। और दीन सिर्फ मनाने से नहीं फैलता, दीन अपनाने से फैलता है। सारी जिंदगी मनाते ही रहेंगे, फला चीज मना लो तो अपनानी कब है? दीन तो अपनाने के लिए आया है। और दोस्त कहते हैं यहाँ महफिल हुई है तो कहते हैं वो 2 किलोमीटर पे एक और जगह, वहां भी टाइम दे रहे हैं। तो एक तो चलो बाज लोग ऐसे होते हैं ना जिनका ख्याल होता है चलो 6-10 जगह जाने चाहिए, कोई और मकासद भी होते हैं। तो मैं दोस्तों से अक्सर ये कहता हूँ कि यहाँ जो सुनी है ना उस पर अमल करो ना, फिर अगली भी सुना देंगे। तकरीरें पेट भरने के लिए, कानों की लज्जत के लिए, अमल के लिए दीन है, उस पर अमल करें। माशाल्लाह, मैं आपसे एक सवाल पूछने लगा हूँ, आपने जल्दी से जवाब देना है, माशाल्लाह, कादरी लेट नहीं करनी, आप फटाफट जवाब देना है। बताइए, एक गुनाहगार औरत ने, तवाइफ ने एक कुत्ते को पानी पिलाया, उसकी बख्शिश हो गई उस औरत की। ये हदीस आप साहब ने सुनी हुई है? नहीं, आपने देर कर दी, वादा हुआ था जल्दी बता दो। सबने सुनी है? चलो अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा अब सवाल ये है कि आप कभी रोड पे चढ़े तो सड़क पर कुत्ता आपको किसी गाड़ी से टकराता हुआ नजर आए तो किसी बंदे ने कभी जुर्रत की है कि मैं जरा ठहर जाऊं, कुत्ता जख्मी हो गया, इसे पकड़ूं? हदीस तो सुनी हुई है ना, आती है ना सबको। नाराज हो गए हो जो होना थे, आज मैं ठीक कर रहा हूँ भाई, हदीस सुनी हुई है, सबको आती है। कुत्ता टकरा गया है गाड़ी से, मुसलमान क्यों अखलाकी जुर्रत नहीं करते? सही बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि अल्लाह ताला ने उस बीबी के गुनाह माफ कर दी, तूने जख्मी कुत्ते को क्यों नहीं उठाया? और अगर वो मारी गया है ना कभी सड़क पे तो उसके गोश्त गाड़ी की टायरों से लग लग के सड़क साफ होती है। मरे कुत्ते को भी कोई साइड पे करने को तैयार नहीं है। किस लिए तकरीरें सुनते हो? मकसूद क्या है तकरीरें सुनने से? अगर तो मकसूद कानों की लज्जत है तो फिर सुनते रहें, फिर सुबह शाम लज्जत लें। और अगर मकसूद उससे, आपकी तवज्जो है मेरी बात पर? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़े सारे दोस्त, बाबा से बुलंद पढ़े। दुरूशी पढ़ ले, दुरूशी से बरकत तो मैं जो बात अर्ज कर रहा हूं उस पर आप गौर फरमाएंगे कि दीन को जब भी आप सीखें और जब भी किसी जगह से किसी चीज का हुसूल करें, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया हिकमत मोमिन की गुमशुदा मिरास है, कि तुम्हें जहां से मिले वहां से हासिल करो। तो दीन को जब सीखें तो वो सीखें अमल करने के लिए। आप अगर अपनी तरबियत चाहें, अपने लिए नसीहत चाहें, उसका बेहतरीन हाल ये है कि जो सीखे उस पर अमल करने की कोशिश करें। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के एक शागिर्द थे, तो वो कभी कभी पढ़ने आते थे और आते तो कहते 3 हदीसें पढ़ा दे। तो बाकी शागिर्दों ने एतराज किया, एक तो आता मर्जी से और फिर कहता 3 पढ़ा दे। वो कहने लगा मैं 3 पढ़ के जाता हूँ, जब तक अमल नहीं होता नया सबक लेने नहीं आता। इसलिए कि मेरा मकसूद इससे कुछ और है।
नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। नारे तहकीक, हज्जा। नारे हैदरी, अली। नारे गौसिया। जिंदाबाद। माशाअल्लाह फखर सादात आले नबी औलादी अली जिगरगोश है बतूल, जिगरगोश है हुजूर गुजाली ज़मां, पीर तरीकत रहबर शरीयत हुजूर किबला पीर सैयद मजहर सईद काज़मी शाह साहिब दामत बरकातुहुल आलिया। आप पूरी शान पूरी वजाहत के साथ हमारी आज की महफिल का हुस्न और स्टेज की जीनत बन चुकी है। आपको समीम कल्ब से खुशामदीद पेश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत किबला तशरीफ ले आए और आपके आने से अल्हम्दुलिल्लाह बरकत बढ़ गई। चंद एक बातें मैंने आपकी खिदमत में मजीद अर्ज करनी है, फिर मैं अपनी बात को समेटता हूँ। तो इसी मोहब्बत को, इसी अंदाज को, इसी को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। अब हमारे यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मोहब्बत में माने हो जाती हैं, जिनकी वजह से आप लोग तो इंसान बाज़ औक़ात मोहब्बत की दुनिया से दूर हो जाता है। उनमें एक तो होती है बाज़ तबीयतों की ज़िद, मिजाज में ज़िद होती है। बाज़ औक़ात हमारे हम किसी से इख्तलाफ करते हैं तो वो राय की हद तक नहीं करते, उसको ज़िद बना लेते हैं। सही अक़ीदा लोग हों और अकायद मजबूत हों तो किसी जगह राय का इख्तलाफ हो जाए तो राय का इख्तलाफ कोई बुरी चीज़ नहीं है, उससे तो खूबसूरती पैदा होती है। और जिंदा लोगों में हमेशा राय का इख्तलाफ हो जाता है। चले हम सब सादे लोग बैठे हैं, आज घर में क्या पकाना है, इस पर सुबह इत्तेफाक हो जाता है घर में, इस पर भी इत्तेफाक। कुछ बच्चों की राय कुछ होती है और कुछ की राय सुभान अल्लाह। ऐसी बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी शख्स से भी जब इख्तलाफ हो जाए तो अहले मोहब्बत का तरीका ये है कि वो इख्तलाफ दलील की हद तक होता है। दलील मिल गई, इख्तलाफ खत्म हो गया, जिद खत्म हो गई। हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद शरीफ में जुमा के खुतबे के लिए तशरीफ लाए। आपने कोई बात नसीहत की, उसका आगाज फरमाया तो सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठ के खड़े हुए। उन्होंने कहा, ना हम आपकी बात मानेंगे और ना फरमा बरदारी करेंगे। तो हज़रत उमर ने फरमाया उसकी वजह। उन्होंने कहा, जनाब चादरें माले गनीमत में तकसीम हुई थी तो जाहिर है सबको एक एक मिली, तो आपको भी एक मिली, लेकिन हम देख रहे हैं कि कुर्ता भी उसी कपड़े का है और तहमद भी उसी कपड़े का है, इसकी वजाहत चाहिए। हजरत फारूक आज़म खामोश हुए। हमारे यहाँ तहम्मुल से सिर्फ तारीफ सुनने का मिजाज है, हालांकि अगर कोई जायज, और इंसानी कमजोरियां जो होती हैं किसी वक्त वो गलबा भी करती है। ऐसा नहीं होता कि इंसान हमेशा हर आदमी की तवक्को पर पूरा उतरे। हमें थोड़ी सी गुंजाइश देनी चाहिए अगर दुनिया में मोहब्बत कायम रखनी है। अपनों को थोड़ा माफ करना चाहिए, थोड़ा दरगुजर करना चाहिए, लेकिन वो हमारा क्राइटेरिया ये होता है कि अपनी सारी कमजोरियों समेत अपने आप से प्यार है और दूसरे की एक नजर आ जाए तो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ एक दफा कि इस बस्ती में जो सबसे नेक आदमी है उसे ढूंढ के पेश कीजिए। हजरत कलीम अलैहिस्सलाम ने एक बंदे को पेश किया। जिसे हजरत मूसा नेक कहेंगे वो कितना को नेक होगा। अब कहा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बंदे से कि तेरे लिए हुक्म ये है कि तू बस्ती से सबसे गुनाहगार आदमी को ढूंढ के ला। मेरा ख्याल है मेरे जिम्मे लगता तो दो बंदे नेक बचने थे, एक मैं और एक जो हाथ बांध के मेरे पीछे पीछे। तीसरे को नेक मान जाए ये कैसे हो सकता? इल्ला माशाअल्लाह। कहा आपकी जिम्मेदारी है कि आप अब गुनाहगार आदमी को ढूंढ के पेश करें। तो उस अल्लाह के बंदे ने कहा ये मुश्किल काम, मैं और ढूंढूं गुनाहगार को, वो तो है ना कि नहीं है अपने पास जिससे लोगों की कमजोरियां तलाश की जाए। मैं नहीं ये काम कर सकता। हजरत कलीम ने हुक्मन कहा तो अर्ज की हुजूर ठीक है, फिर 3 दिन की मोहलत दे दें। 3 दिन की मोहलत दी। बस्ती से गुनाहगार ढूंढना है। और किसने? जिसको हजरत कलीम ने सबसे नेक कहा है। पता है दोस्तों क्या हुआ?
तीसरे दिन उसी शख्स ने अपने गले में रस्सी बांधी और लाकर हजरत कलीम के दस्ते मुबारक में दे के का हुजूर नजर आए थे कुछ लोग मुझे गुनाहगार, और उनके गुनाहों का सिर्फ मुझे शक था, अपना तो मुझे पाक है। हाय हाय उनका सिर्फ मुझे शक था कि ये गलती हो सकती है, अपनी खताओं का मुझे पक है। मैंने बड़ा गौर किया है, इस बस्ती में सबसे ज्यादा गुनाहगार मैं हूँ। आप मेहरबानी करें, मेरे लिए ऐलान करें। हजरत मूसा ने उठ के सीने से लगाया, फरमाने लगे यही तो तेरी वो मोहब्बत और आजिज़ी है जिसकी वजह से अल्लाह ने सबसे ऊंचा दर्जा वाह वाह सुभान अल्लाह क्या बात। यार अपनों की कमजोरियां क्यों ढूंढते हो, क्यों तकलीफ पहुंचाते हो अपने आप को। हमारे साथ ज्यादा जो लोग वक्त गुजारते हैं उन्हीं की तो गलतियों का हमें ज्यादा पता लगता है, दूसरों का तो पता ही, उन्हीं को तो माफ करना होता है। अपनी तबीयतों में, अपने मिजाजों में मोहब्बत को लाए। हकीकत के नाम पर भी बड़ी लड़ाई है, बड़ी लड़ाई है। वो हम चुमा दीगरे नेस्त का इतना ज्यादा शोर उठा है। पहले तरीकत होती थी कि यार मैं कुछ भी नहीं, बाकी अल्लाह की मखलूक बड़ी शानों वाली। अब ये है कि मैं ही सारा कुछ हूँ, बाकी कहीं ना जाना। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि लोगों की तरफ से बंदे को दुख भी पहुंचता है। जैसे मैंने कहा इंसानी कमजोरियां होती हैं, वो हम पर गलबा करती हैं, तो बाज़-औक़ात लोगों की तरफ से तकलीफ भी पहुंचती है। इसी तरह का मामला हुआ हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देलवी के साथ। लोगों के बीच काम करना, हर शख्स की बात पर पूरा उतरना, हर शख्स को मुतमईन करना, बाज़-औक़ात इंसान थक जाता है। हजरत शदीद परेशान हो गए। अब उनकी ड्यूटी लगाई थी हजरत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह ने तबलीग की, तलकीन व इरशाद की, बैत की, तरबियत की। तो हजरत ने अब चूंकि परेशान थे तो इरादा हुआ कि मैं कुछ अरसे के लिए तन्हाई में इबादत करूं, गारे हिरा का तरीका अपनाऊं, कुछ अरसे के लिए मैं जाऊं जरा अकेले में। अब उन्होंने पैगाम दिया हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन साहब को, लेकिन डायरेक्ट नहीं दिया, हजरत अमीर खुसरो के जरिए। हजरत यहाँ मौजूद है। एक दरवेश ने ये जुमला में लिखा है कि खुदाम और होते हैं, खुलफा और होते हैं। इनमें भी बाज़ औक़ात फर्क होता है। बाज़ खुलफा होते हैं एजाज वाले, और बाज़ खुदाम होते हैं। एक और बात ज़िम्मन याद आई, जब हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन साहब रहमत मेरे मसलक के बड़े कमाल आलिम दीन, फख्र अहले सुन्नत, शेर अहले सुन्नत, सरमाया अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा पीर मोहम्मद अजमल रज़ा कादरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, आप पूरी शान, पूरी वजाहत, चमकते दमकते नूरानी चेहरे के साथ आज की स्टेज की जीनत और महफिल का हुस्न बन चुके हैं। मैं आपको समीम कल्ब से खुशामदीद पे जल्दी से आप बैठेंगे तो वक्त बचेगा। एक नारा बुलंद कीजिए, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, उच्चा बोलो, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा गौसिया, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, सना खान मुस्तफा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करीब रहते हैं कि आपका लहजा मीठा हो, जिसने कभी कभार मिलना है उससे तो आपने प्यार कर लिया, जिसे रोज मोहब्बत की जरूरत है उस पर तवज्जो न दी। अपने खुद्दाम से, करीबियों से, अहले खाना से, दोस्त अहबाब से अपने रवैये को मीठा और प्यार वाला करें। अल्लाह करीम के हुजूर दुआ है, अल्लाह इस हाजिरी को कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। माशाअल्लाह हज़रात जी वकार बेरवान में बड़े अजीम कारी कुरान, बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता कारी कुरान, कारी कुर्रा, ज़ीनतुल कुर्रा, फ़ख्रुल कुर्रा, अहबाब जी वकार
فخر سادات آل نبی اولاد علی جگر گوشہ حضور غزالی زمان آل نبی اولاد علی حضور قبلہ پیر سید مظہر سعید کاظمی شاہ صاحب دامت برکات ملالیہ، آپ کا نورانی اور پاک خطاب شروع ہوتا ہے. ایک نعرہ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. سیدوں کا جمال ہے سارا، نسبتوں کا کمال ہے سارا، دور دل سے ہر ایک زنگ ہوتا ہے، لوگوں جیسا سنگ ہوتا ہے ویسا رنگ ہوتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. شیر تمام نعرہ تکبیر، کیا حال ہے؟ کیا حال ہے؟ ٹھیک نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. حضرات وقار قبلہ پیر صاحب کا حکم ہے، اوے یار اگو ہٹ ونجو نہ تنگ کرو خان. خاص کرم ہے. میں گزارش کرتا ہوں قاری کوڑا سے نچو کوڑا محترم مقام قاری خورشید الحسن نعیمی صاحب، عالمی شہرت یافتہ بین الاقوامی قاری قرآن، آپ آیات و بینات کی تلاوت سے آپ کے ہمارے دلوں کو منور فرماتے ہیں. اب تک آپ نے انسان کی لکھی ہوئی نعت سنی ہے، اب قاری صاحب رحمان کی لکھی ہوئی نعت سناتے ہیں. تو قاری قرآن کا استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر، ہاتھ بلند کر کے بولیے. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. یا الہی جب تک بدن میں جان رہے، زبان پہ جاری صدا تیرا قرآن رہے. قاری خورشید الحسن نعیمی صاحب آپ سب کی اعلیٰ سماعتوں کے حوالے. بسم اللہ الرحمن ساڈی بھی بڑا یار تھوڑی بنا ہے. لائن کتنی کری ہوئے سال برابر تو کہاں کھا دیا کہاں خیال کرا کہاں کھا دیا خیال کرا ایسے کھانے کا انتظام تھی نہ پہ بڑے گوشت کا انتظام تھی نہ پہ کھانا وغیرہ کا انتظام تھی نہ پہ یہ بڑا گوشت تیار تھی نہ پہ بڑا گوشت ہے بڑا گوشت تیار تھے آپ ایسے خیرات انتظام ہے سارا بڑا گوشت ہے ہاں زردہ لکھا ہوا جردہ تیار ہے گوشت کی میں ٹھیک ہے ایک بوٹی چاہ چکا ایسے بڑا گوشت ہے سامنے دکھا رہا ہوں چاول کتنی رنگ اندر پاتے ہوئے جامع شیری پاتی سے بعد گری پاتی سے بعد کشمش پاتی سے دراگ پاتی سے بعد رنگ پاتی دیدی بھائی جان ایک منٹ محبت نال چوب تک آ رہی ہیں میرے سونے میرے بھائی کون انتظامات کریں دے بہن ملک علمدار خاکی صاحب اور ملک شیر زمان خاکی صاحب ملک اللہ رکھا صاحب انتظام وہ کہتے ہیں وہ محفل میلاد کروائے ہر سال کروائے انہیں محفل میلاد
خصوصی لنگر نال وسیع لنگر نال کرے نا کوئی نہ کمی پیشی کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے روٹی کا انتظامات ہیں او واہ واہ کیا بات اے سائیں کمال چاچے دی کمال دیکھو سائیں کیا بات اے سائیں روٹی کا انتظامات اتنا